जी, तो सबसे पहले सर आप हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दीजिए कि आपका परिचय क्या हुआ। मेरा नाम प्रकाश कुमार चौधरी हरेराम और मेरा परिचय, मैं जनता दल यू में पिछले 14 वर्ष से दरभंगा जिला उपाध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूं। वर्तमान में पंचायती राज प्रकोष्ठ का जिला उपाध्यक्ष हूं दरभंगा। अच्छा सर, इस बार आपने यहाँ से भाभी मुखिया का अपने उम्मीदवार का पर्चा इस बार भरा है कंसी से, क्या उद्देश्य है सर? किन उद्देश्य के कारण आप राजनीति में इस बार कदम रखे हैं? जी, मेरा उद्देश्य एक ये है कि हम अपने कंसी समाज को एक सभ्य समाज बनाएं। यहाँ एक सफल शासन प्रशासन की ज़रूरत है। जो आज तक पंचायती राज व्यवस्था लागू होने से 1957 में पंचायती राज व्यवस्था की लागू हुई, उसके बाद से आज तक जो समुचित विकास होना चाहिए था हमारे ग्राम पंचायत राज कंसी का, जो नहीं हो सका, मेरा अथक प्रयास होगा कि मैं उसे पूरा करूं। अच्छा सर, पिछले कार्यकाल को कैसे देखते हैं? जो यहाँ के जो अभी वर्तमान मुखिया है, उनके पिछले पंचवर्षीय काल को आप किस तरह से देखते हैं? मैं पिछले पंचवर्षीय ने मैं शुरू से मैं बता दूं आपको जी कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो विकास होना चाहिए हमारे ग्राम पंचायत राज को, वो नहीं हो पाया। खासकर पिछले पंचवर्षीय की जब आप बात कर रहे हैं, जो निवर्तमान मुखिया और प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा तो विकास की तो मतलब कहीं दूरों दूर कहीं ये नहीं है कि विकास का काम हुआ है। हाँ, इतना ज़रूर है कि भ्रष्टाचार में इन्होंने छक्का क्या डबल छक्का मारा। जो भ्रष्टाचार आज तक यहाँ नहीं हुआ था, उसमें बहुत सारे नए नए भ्रष्टाचार को वो उन्होंने जन्म दिया। किस प्रकार की भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं? कौन सी योजनाओं में आपको भ्रष्ट नजर आ रहा है? सबसे पहले जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार का सबसे चहेता योजना है 7 निश्चय योजना, जिसमें हमारे पंचायत में 15 वार्ड है, उसमें 11 वार्ड में 7 निश्चय में काम हुआ है। उसमें यदि आप घूम लें तो हर वार्ड में आपको भ्रष्टाचार जाते ही नज़र आएगा। कहीं सही काम नहीं हुआ है। वो तो है एक सरकार का योजना जिसमें मुखिया प्रतिनिधि और मुखिया भ्रष्टाचार करके खूब पैसा बनाए। उससे अलग जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, जो लोगों को, कमज़ोर लोगों को घर बनाने के लिए मिलता है, उसमें भी ज़बरदस्ती 20,000 से 30,000 रुपये लेने का उन्होंने काम किया है। और जब मैं पिछली बार कॉन्फ्रेंस किया था तो उस समय हम सबूत के साथ आदमी को रखे थे और आदमी सबूत भी दिया कि हमसे लिया 20,000 रुपया। और शौचालय योजना में, प्रति शौचालय योजना में 2,000 रुपया लिया जाता था। यहाँ तक कि वो अपने सिपाही सालार से आय, आवासीय, जातीय प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर भी 100-200 रुपया ऐंठने में उन्होंने कमी नहीं रखी। अच्छा सर, जैसा कि आपकी बातों से लग रहा है कि पिछले पंचवर्षीय को तो छोड़ दिया जाए, जब से पंचवर्षीय का गठन हुआ, अर्थात पंचायत का जब से गठन हुआ है, तब से आपके पंचायत में भ्रष्टाचार जो है वो एकदम प्रखर रूप से जाहिर है। अगर सर जनता आपको जिताती है, आप अगर सत्ता में आते हैं, तो इन सब चीज़ों को कैसे ख़त्म करेंगे? क्या योजनाएं हैं कि आप सरकारी जो योजनाएं हैं सरकार का, उसको आप ज़मीन पे या सही लाभार्थी के पास योजना कैसे पहुँचे, इसके लिए क्या योजना है? जी, सबसे मैं पहले बता दूँ, भ्रष्टाचार यदि मैं हमें मुखिया के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ की जनता चुनेगी, तो मेरा पहला काम होगा कि पंचायत में जो अभी तक, जैसा कि आपने चर्चा किया, शुरू से ही 1957 से जब से पंचायती राज व्यवस्था की यहाँ भारतवर्ष में परिकल्पना की गई, और महात्मा गांधी के मुख्य उद्देश्यों में था कि पंचायत स्तर तक का जो सरकार होगा तो वहाँ हर एक व्यक्ति की विकास होगी, कोई छूटेगा नहीं उसमें से। लेकिन हमारे कंसी पंचायत में ये आज तक नहीं हो सका। सबसे पहले तो मैं ये करूँगा, क्योंकि विरोध तो पक्ष का ही होता है, जो अभी निवर्तमान मुखिया हैं उनका तो विरोध होगा ही, उससे पूर्व जो रहे उनका भी विरोध होगा। सवाल तो इन्हीं दोनों से पूछा जाएगा। सबसे पहले तो मैं इन दोनों से निवेदन करूंगा कि चुनावी प्रचार में अपने खुद से या फिर अपने अनुयायियों से
भाषा में शिष्टाचार बनाए रखें, जो शायद देखने को नहीं मिल रहा। और यदि भाषा में शिष्टाचार नहीं रही तो मैं कहूँगा कि मेरे पास जब हम मुंह खोलेंगे तो एक किताब तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये कोई 1-2 पंचवर्षीय का बात नहीं है, पिछले 60 साल से ज़्यादा का बात है। हम एक किताब तैयार कर देंगे और तब फिर इन लोगों के लिए दिक्कत होगा। मैं कहूँगा कि इन सब से इन लोगों को बचना चाहिए। भाषा शिष्टाचारी होनी चाहिए। जैसे कि निवर्तमान मुखिया प्रतिनिधि परसों 11 तारीख को नामांकन करके आए हैं और उन्होंने एक मीडिया के ही इंटरव्यू में हमें अर्धपागल संबोधित किया है। मैं कहूँगा आपको कि हमें जैसा लगता है कि मैं अर्धपागल क्या, वो अर्धपागल हो चुके हैं और पूर्ण विक्षिप्त होने की कगार पर है। और हमें लगता है कारण हो सकता है सर वर्तमान मुखिया के आपके प्रति इस तरह का बयान देना, क्या कारण हो सकता है? उनकी अपनी हार स्पष्ट नज़र आ रही है, क्योंकि सबसे मैं पहले बता दूं, वो कहते हैं कि मेरा एक ही विरोधी है मंटू ठाकुर। हाँ, और उन्होंने ही मेरे बारे में बोले हैं कि उन्होंने ही इसे खड़ा किया है, जो मेरे घर के बगल का है। मैं आपके माध्यम से पंचायत के आम जनता के बीच बोल रहा हूँ और इसमें निवर्तमान मुखिया प्रतिनिधि माननीय डॉक्टर पवन कुमार चौधरी जी, मेरा घर आपके घर के बगल में नहीं है, वहाँ से लगभग 200 फीट दूर है। हाँ, लेकिन मैं आपका ज़रूर कोई लगता हूँ। मैं आपका कौन हूँ, आप मेरे साथ, मेरे पिता के साथ क्या व्यवहार किया है, जरा जनता के बीच बोलें, ये हमारी इच्छा है। रही बात अब जब हमारी उम्मीदवारी हो रही है, मेरा भी अपना एक पृष्ठभूमि है, मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि पवन जी आपसे बहुत ही अच्छा है इस पंचायत में, जो यहाँ के लोगों के द्वारा हमें समर्थन मिल रहा है। और आप मेरे समर्थन से घबराकर आप समझ रहे हैं कि हमारी हार निश्चित है। आप बौखलाहट में इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जो निंदनीय है, ऐसा नहीं होनी चाहिए। और मैं आखिरी चेतावनी नहीं दे सकता, लेकिन सलाह ज़रूर दूंगा कि इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करें तो ही अच्छा रहेगा। अच्छा सर, अब मैं सरकारी योजनाओं से आपको अलग लेके शिक्षा के क्षेत्र में चल रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले काफ़ी एक लॉकडाउन लगा, कोरोना काल गया, उसके बाद सर एक त्रासदी की तरह बाढ़ आया। तो इन सब में सर शिक्षा सबसे ज़्यादा अगर कोई डिस्टर्ब हुआ है तो वो सर शिक्षा। अगर आप सत्ता में आते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में आप कैसे बदलाव करेंगे, या फिर जो एक बड़ा सा गैप हो गया है उस गैप को आप ख़त्म करने का कैसे काम करेंगे? शिक्षा की आपने चर्चा की तो मैं बताऊं आपको, इसमें भी मैं एक निवर्तमान मुखिया की एक बात मैं कर दूं, फिर उसके बाद चर्चा करूंगा। वो बोल रहे हैं कि यदि हम राजनीति में नहीं आते तो हम कहीं IAS IPS होते, लेकिन उनकी शिक्षा की योग्यता क्या है वो उनके बयान से प्रदर्शित होता है। वो IAS IPS क्या, उनकी शैक्षणिक योग्यता से हमें तो ऐसा ही लगता है कि उनको कहीं चपरासी का नौकरी भी कोई नहीं देता। जिस छात्र को अपने विद्यालय के जहाँ ककहरा सीखा हो, जहाँ से अ सीखा हो, उस विद्यालय के बारे में जानकारी नहीं हो, उसका पूरा नाम नहीं पता हो, ऐसे मेधावी छात्रों को चपरासी से ऊपर का नौकरी नहीं मिल सकता। और वो जो कह रहे हैं कि हम IAS IPS का नौकरी करके जनता की सेवा करते होते, वो बिल्कुल ही अनर्गल प्रलाप है उनका। और अब मैं बताऊं शिक्षा के बारे में अपने स्तर की, मैं यदि इस पंचायत का चुनाव जीतता हूं और मुखिया प्रतिनिधि के रूप में हमें चुनते हैं यहाँ के महान जनता, तो मेरा पहला प्रयास होगा कंसी पंचायत में हर जगह प्राथमिक विद्यालय है, एक मनिहास में नहीं है। हमारी प्राथमिकता में सबसे पहले होगी कि मनिहास में एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जाए। फिर उसके बाद वार्ड 15 है, 1 से 15 तक में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम पुस्तकालय का निर्माण कराएं। ये हमारी शिक्षा की प्राथमिकता में सबसे आगे हो। अच्छा सर, आप अभी शिक्षा से हम आपको अलग लेके फिर न्यायिक पालिका पे चलते हैं। सर, पिछले दिनों देखा गया है कि काफ़ी खास करके कंसी पंचायत, चाहे वो थाना हो या फिर कोर्ट हो,
लगातार मामला कुछ न कुछ वहाँ तक जाते रहता है, लोग परेशान रहते हैं, हताश रहते हैं, थाना और कोर्ट का चक्कर लगा के। ऐसे में सर न्यायपालिका को आप कैसे देख रहे हैं अपने पंचायत में? एक प्रक्रिया जो हमारे यहाँ की जो चल रही है पिछले 15 वर्ष से, जो निवर्तमान सरपंच और प्रतिनिधि हैं, पिछले 15 वर्ष से वो सरपंच पद पर बने हुए हैं। और जैसा कि मेरा ज्ञान है, 15 वर्ष में वो पाँच कोई ऐतिहासिक पंचायत बता दें या कोई गांव पंचायत का समस्या हल कर दिए वो बता दें, तो मैं उनका गुलामी करने को तैयार हूँ। वो मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि श्रीमान श्री अविनाश ठाकुर मंटू जी, उनकी वोट बैंक पर वो चुनाव जीतते आ रहे हैं और यहाँ की जनता त्रस्त होती है रोज। नहीं तो जहाँ का सरपंच सही होगा, जहाँ ग्राम कचहरी चलेगी, वहाँ का केस कहीं थाना जाए, वहाँ उस पंचायत का केस कहीं कोर्ट से हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और मेरा इसमें मानना है कि ये जो 15 साल से सरपंच हैं, ये हम लोगों के ऊपर, इस पंचायत के ऊपर ज़बरदस्ती थोपा गया है। इस तरह के सरपंच उम्मीदवार को मेरा अनुरोध होगा, इस पंचायत के आम जनता से अपील होगा कि ऐसे निकम्मे सरपंच को, ऐसे भ्रष्ट सरपंच को इस बार नहीं चुने। हम लोगों के साथ एक उम्मीदवार हैं सरपंच की, श्रीमती निशा देवी, पति श्री अभय ठाकुर। वो शिक्षित, कर्मठ और न्यायिक लोग हैं। उनकी अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है इस पंचायत में, उनका इस पंचायत के प्रति बहुत बड़ा योगदान है उनके पूर्वजों के द्वारा। मैं इस पंचायत के जनता से आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि श्रीमती निशा देवी का जो सरपंच छाप मिले, जिस क्रमांक पर मिलेगा, हम क्रमांक और छाप लेके हर दरवाजे पर हम लोग जाएंगे, उस क्रमांक पर वो लोग सरपंच पद पर लोग इनको वोट देके इनको चुने। मुखिया पद पर श्रीमती सोनम चौधरी जो हमारी पत्नी हैं, उनको वोट मिले, क्योंकि मेरे भी परिवार का इस पंचायत में, इस पंचायत के प्रति बहुत सारा योगदान है। जैसा कि आपको मैं बता दूं, उस निवर्तमान मुखिया प्रतिनिधि की मैंने चर्चा की, उनको चपरासी की नौकरी नहीं मिल सकती। कारण है उनके पास शैक्षणिक योग्यता इसलिए नहीं है कि हमारे पंचायत में एक, अब तो वो +2 स्कूल हो गई है, एक मध्य विद्यालय है जिसका नाम शुरू से ही प्राथमिक मध्य विद्यालय रहा, कभी वो प्राथमिक विद्यालय नहीं रहा। हमें इसलिए पता है कि वो प्राथमिक, ये राजकीय मध्य विद्यालय हमारे पूर्वजों के द्वारा स्थापित किया गया था और पूर्वज सहित हम भी अपने स्तर से शिक्षा में बहुत स्तर पर मेहनत करते हैं और पंचायत के बच्चों को बहुत जागरूक करते हैं। यहाँ तक कि हम ये अपने पंचायत के विद्यालय में, जो अब उच्च विद्यालय हो गया है, +2 भी हो गया है, अभी भी जाके हम वहाँ अपने बच्चों को, हमारे अपने पंचायत के बच्चों को पठन पाठन से हम उसमें अवगत कराते रहते हैं। जितना हमें ज्ञान है, जितना हमें शिक्षा के प्रति लगाव है, वो सब हम अपने पंचायत को देना चाहते हैं। अच्छा सर, अब चलते चलते हमारे दर्शक एवं अब अपने वोटर को क्या संदेश देंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हम वोटर से पहले यहाँ जितने भी उम्मीदवार हैं और जो जीते हुए पिछले इतिहास में जो रहे हैं, पहले उनके बारे में कहना चाहूँगा कि अब चुनाव प्रचार जोर पकड़ेगा। चूँकि खासकर 2 व्यक्ति को मैं नाम ले लूँगा, श्री अविनाश ठाकुर जी और श्री डॉक्टर पवन कुमार चौधरी जी। आप दोनों पहले तो खुद संयम से बात करें और आपके जो 2-4 निकम्मे गांव घर में जो सिपाही सालार रखे हुए हैं बेकार सबको, उस सबको भाषा पर संयम बनाए रखने का सलाह दें। और रही बात जनता की, तो जनता जनार्दन कहलाता है इस इलेक्शन के समय में, और जनार्दन भगवान को कहा जाता है। तो हम तो समझते हैं कि हमारे लिए कंसी पंचायत का जनता भगवान है। हम उस उम्मीदवार की तरह नहीं हैं जो हम कहेंगे कि हम वोट मांगने नहीं जाएंगे। कुत्ता शब्द से
आप यदि पवन जी का ये 11 तारीख का इंटरव्यू देखें तो जितने उम्मीदवार हैं, और यहाँ तक कि हमको तो ये लग रहा है कि सही में यहाँ के पंचायत के जनता को भी वो कुत्ता कह दिए हैं। तो ऐसे भ्रष्टाचारी को वोट न देके एक सच्चे सेवक को, जो जनता को भगवान समझे, जो जनता को के प्रति समर्पित रहे, ऐसे लोगों को वोट मिले। और भ्रष्टाचारियों को वोट देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इसका इतिहास है और सबूत है पिछले 60 वर्ष से ज़्यादा का कि समुचित विकास एक पंचायती राज व्यवस्था के तहत जितना होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। जी, तो जैसा कि आप देखें, ये हमारे साथ थे हरे राम चौधरी जी, और जिन्होंने बड़े व्यापक ढंग से बताया है कि इनके पंचायत में क्या समस्या है, और अगर जनता इनके साथ आती है तो इन समस्याओं को कैसे दूर करेंगे, और दूर करने के लिए क्या योजनाएं हैं इनके पास, इन पे भी इन्होंने हमसे चर्चा की। धन्यवाद सर। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बता दें कि क्या आपका परिचय हुआ। मेरा परिचय हुआ, मेरा नाम हुआ अभय कुमार ठाकुर, और मेरी पत्नी इस पंचायत के जो है सो सरपंच पद के लिए जो है सो उम्मीदवार के रूप में खड़ी हुई है। और क्या कहना चाहेंगे आप, एक न्यायपालिका जो है उसके लिए आप खड़े, आपकी पत्नी खड़ी हो रही है सरपंच पद के लिए, तो आप कैसे देख रहे हैं सरपंच पद के यहाँ के कार्यकाल को, और आने वाले समय में आप क्या यहाँ के जनता को देंगे? 15 साल से जो हम देख रहे हैं, जिस तरह से जनता माने प्रेरित हो रही है, शोषित हो रही है, वो 15 साल के दरमियान में आज तक न कोई ग्राम कचहरी का आविष्कार हुआ, और न ग्राम कचहरी पर कोई योजना का जो है सो विस्तार हुआ, न कोई पंचायत हुआ, न कोई बात हुआ। पूर्व के जो ही सरपंच थे उनके दरवाजे पर ही ग्राम कचहरी चल रहा है। 2-4-10 आदमी गांव के जो है सो पहुँचे वहाँ पर, मनमाना रूप से अपना जो मन हुआ करके निवारण कर देते हैं। तो सिवनी थाना है ही। आपके पास क्या योजना है सर? आप इन जो तमाम व्यवस्था है इसको दुरुस्त करने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, हम इसको दुरुस्त करने के लिए सबसे पहले ग्राम कचहरी का जो है जगह बनाएंगे जी, और हमारे जितने भी प्रतिनिधि चुने जाएंगे जी, उनसे मशवरा करके और पंचायत के विकास का रास्ता दिखावेंगे। सिमरी थाना का रास्ता न दिखा करके विकास का रास्ता दिखावेंगे। जो लड़ने से क्या होता है, थाना जाने से क्या होता है, वकील पलाता है और तो कुछ होता नहीं है। तो इससे अच्छा हम लोग गाँव में ही बैठ करके इसको संपादन कर दें, समाप्त कर दें, तो वो बेहतरीन रहेगा। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं जो ये व्यवस्था को थोड़ा उलट पुलट करके और थोड़ा रास्ता दिखावे जो है कैसे जिया जाए। क्या लग रहा है सर पंचायत में आपके प्रति जन समर्थन लोगों को कैसा लग रहा है? लोगों का उम्मीद है, लोगों कह रहा है जो सरपंच आप ही के जैसा आदमी चाहिए जो इस समाज को सीधे रास्ते पे ला सकता है। बहुत दिनों से हम लोग शोषित हो करके तंग आ चुके हैं। आज तक हम लोग को सही आदमी से जो है सो भेंट नहीं हुआ, इसलिए आपके जैसा आदमी हमें चाहिए। जी, तो जैसा कि आपने देखा, अभी हमारे बगल में बैठे हुए थे यहाँ से, और इनकी पत्नी इस बार यहाँ से सरपंच पद के लिए चुनाव नामांकन भरेगी और यहाँ से चुनाव लड़ने का काम करेगी। इन्होंने बताया कि किस तरह अगर इनको जनता जिता के यहाँ पे लाती है तो सबसे पहले ग्राम कचहरी का यहाँ पे ग्राम कचहरी बनाया जाएगा, और ग्राम कचहरी के माध्यम से जो भी आज थाना एवं कोर्ट में जो भी मामला जा रहा है उन तमाम मामले का कहीं ना कहीं पंचायत में ही निष्पादन किया जाएगा। धन्यवाद।